हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या बदलाव आया है। यानी आपके कोई पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, उनकी फीलिंग्स में अगर आपको लेकर कोई चेंज आया है, कोई परिवर्तन हुआ है, तो वो कैसा परिवर्तन है हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होती है वो तभी आपके पास पहुंचता है। ओके व्यूअर्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना है। ओके, बट स्टिल मैं कहूँगी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या बदलाव आया है। आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हो या फीमेल, हम यहाँ देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या बदलाव आया है और आप अपने उस पार्टनर के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, उस पार्टनर का नाम सोचिए, चाहे आपके साथ वो कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या यूनियन में है। जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स, सबसे पहले व्यूअर्स, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपकी एनर्जी के लिए भी एक या दो कार्ड निकालने चाहिए, चेक करने के लिए कि क्या ये आपकी एनर्जी है या नहीं। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस समय क्या है। आपकी एनर्जी में कोई शिफ्ट है या आपकी एनर्जी इस समय कैसी है, हम वो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या है इस समय। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनकी करंट एनर्जी क्या है। वेल, वी हैव द फर्स्ट कार्ड। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, जैसे कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि कुछ आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या सबकॉन्शियसली मन ही मन कुछ चाह रहे हैं। यू एक्सपेक्ट समथिंग, यू वांट समथिंग, ऐसा लगता है। यस, कुछ इच्छा है आपकी और वो आप में से कुछ लोग होंगे प्रेयर या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं कुछ अपनी तरफ, ऐसा लगता है। और देखते हैं। वेल, यही कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है चैरियट का कार्ड। नाउ आई फील लाइक, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, या यू वांट द मूवमेंट। आप मूवमेंट चाहते हैं। आपकी सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक है, कांस्टेंट है, एक जैसी ही परिस्थिति है आपकी बहुत दिनों से, बहुत समय से, और उसमें आप मूवमेंट चाहते हैं। आप में से 60% लोग तो ऐसे ही हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके पास आ जाए। तो यू वांट दैट, आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं वापस। मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर ही आ जाए। वेल, लेट्स सी, या फिर आप खुद कहीं जाना चाहते हैं। आई थिंक आप किसी चीज़ की सच्चाई भी आप जानना चाहते हैं, किसी की फीलिंग्स की सच्चाई, किसी ने अगर कोई एक्शन लिया था उसके पीछे की सच्चाई। यू वॉन्ट टू नो समथिंग और द रीजन बिहाइंड समथिंग, किसी चीज़ का कारण जानना चाहते हैं। या मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जिस पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है और वो क्लैरिटी आप चाहते हैं।
हम्म। कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका मन कर रहा है कि मेरा बस चले तो मैं अपने पार्टनर के पास जाकर फेस टू फेस डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूं, काफ़ी कुछ क्लियर करूं, काफ़ी कुछ डाउट क्लियर करूं। मुझे लग रहा है कि आपके मन में बहुत प्रश्न है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, और वो सब कुछ आपको क्लियर करना है। इसीलिए शायद आप अपने पार्टनर के पास, लव इंटरेस्ट के पास जाकर काफ़ी कुछ क्लियर करना चाहते हैं। और इंटरनली इन योर माइंड, इन योर हार्ट, आप कुछ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं। ये व्यूअर्स आप लोगों की एनर्जी है, और आपको ऐसा लगता है कुछ छुपाया गया है आपसे, या कुछ ऐसा है जो आप जानना डिजर्व करते हैं और आप जानते नहीं हैं, तो उसको लेकर आप थोड़े से कह सकते हैं इंटरेस्टेड हैं, कि आप जानना चाहते हैं कि क्या है। ओके, आइए आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है ये देखते हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है। एम्प्रेस। तो मैं पहले वो कार्ड्स निकाल रही हूँ जो पहले वो आपको लेकर महसूस कर रहे थे। ओके, पहले वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, या किस तरह का। हम्म। पहले और अब में फर्क है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, उनकी फीलिंग्स में ये चेंज तो आया है कि ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। हो सकता है इनिशियली ना देखा हो आपको, शुरू में उन्होंने इस एंगल से आपको देखकर नहीं सोचा होगा कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, बट मैरिज मटेरियल सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, जेनरस हैं, बहुत गिविंग और केयरिंग टाइप के पर्सन हैं। उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर रहेंगे आप, उनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं। उन्हें आप जैसा लविंग केयरिंग पार्टनर ही चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं, और ऐसा वो अकेले में बैठकर सोच रहे हैं। आपको लेकर ये इंसान आजकल अकेले में बहुत ज़्यादा बैठकर सोचता है या सोचती है। अकेले में बैठकर लंबे समय तक आपका चिंतन करते हैं ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं मेंटली बात करूं तो ये इंसान फंस गया है। ये कहीं तो फंस गए हैं अपने विचारों के जाल में, यानी कि इन्होंने इतना सोचा है, क्योंकि अकेले में बैठकर बहुत गहराई में सोच रहे हैं आपके बारे में। और इतना सोचा है, या फिर हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस इनकी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस आउटसाइड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बट ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये इंसान फंस गया है, या फंस गई है, स्टक हो गया है। मुझे लगता है कि इनको वो फ्रीडम फील नहीं हो रही है जिस फ्रीडम से ये आपकी तरफ आ पाए, कोई बड़ा डिसीजन ले पाए, कोई बड़ा ऑफर आपको दे पाए, कुछ बड़ा कमिट कर पाए। इतनी फ्रीडम इनको फील नहीं हो रही है। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही बंधा हुआ इस इंसान को महसूस हो रहा है। ओके, तो अब इनको बहुत बंधा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन इनका दिमाग, इनका चिंतन बार बार आपके बारे में कर रहा है। ये बदलाव है इस इंसान के अंदर, अब ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, गिव लव का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनको आपकी ऐसी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है जो बहुत गिविंग है, गिविंग, लविंग, काइंड, जेनरस, नर्चरिंग। तो उसी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए ये इंसान चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करें। पता नहीं क्यों इनके अंदर वो इमोशनल नमनेस एक दिख रही है मुझे, कि उनकी लाइफ में जैसे सूनापन है। हो सकता है आप इनसे दूर है, ये आपसे दूर है। ये चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें आपके साथ, बातें करें, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें और प्यार करें।
दे वॉन्ट मोर लव, मोर अटेंशन एंड मोर केयर फ्रॉम यू। आपसे उन्हें ज़्यादा केयर चाहिए, ज़्यादा लव चाहिए, ज़्यादा अटेंशन चाहिए आपकी तरफ से। अब वो आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि वो आपसे कोई वादा चाहते हैं, ये सामने से कोई वादा करना चाहते हैं, अ प्रॉमिस। अ प्रॉमिस, दे वांट अ प्रॉमिस और मे बी दे वांट टू प्रॉमिस समथिंग। किसी चीज़ का वादा करना चाहते हैं ऐसा लगता है। हम्म, देखते हैं और किस तरह का बदलाव आया है। आई नीड दीज कार्ड्स। हम्म, मुझे लग रहा है कि वो आपको लेकर जितना भी पैशन, जितना भी इमोशन फील कर रहे हैं, वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं जैसा कुछ भी नहीं है। आज भी, आज भी वो ऐसा ही दिखावा कर रहे हैं जैसे कुछ सीरियस नहीं है, या बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर सीरियस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। ऐसा दिखावा कर रहे हैं वो, या कर रही हैं। अकेले में ये इंसान रो रहा हो सकता है या रोया है, लग रहा है ऐसा। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अकेले में रोया है, रिसेंटली रोया है, बट मुझे लग रहा है कि अकेले में इन्होंने आंसू बहाए हैं। अब कोई फूट फूट कर नहीं रोए हैं, बस आंखों से पानी बह गया, क्योंकि यहाँ पेन नजर आ रहा है। अकेले में रोए हैं ये बात भी सच है, और काफी पेन इनको फील हुआ। मैंने कहा ना, क्योंकि फंस गए हैं कहीं, इनको फ्रीडम फील नहीं हो रही है, इनको रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ दुख है इनके पास, कुछ दुख है इनके अंदर आपको लेकर। व्यूवर्स, या तो आपकी याद आई, या कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हुआ है, या डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच डिस्टेंस है। दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी इमोशनल। मुझे लग रहा है काफी भावुक हो रहे हैं, और उसका एक जो मैंने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रोए हैं या रोई हैं। ओके, और क्या बदलाव आया है उनकी फीलिंग्स में। सो नाउ दे आर इमोशनली अटैच टू यू। अब ये इंसान इमोशनली आपसे काफी ज्यादा अटैच हो चुका है, अपने ही दिल से, अपने ही मन में। ओके, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते ना, वो ऐसा कर रहे हैं कि चलो गो विद द फ्लो। जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, जब मुझे इतना फ्री फील नहीं हो रहा है, इतना फ्रीडम फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ कर पाऊं, तो फिर जो हो रहा है उसे होने दो। तो वो कुछ भी कंट्रोल इस समय नहीं कर रहे। जहां उनकी किस्मत उनको ले जा रही है, वो वहां जा रहे हैं। जैसे कोई बोलता है ना, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। वो वाला अप्रोच ये फॉलो कर रहे हैं कि अगर मेरा भाग्य मेरा साथ देगा तो अपने आप मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दें, जो चल रहा है चलने दें। ऐसी भी इनकी अप्रोच है। अब पहले हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी एक्शन लेने वाले या काफ़ी एक्टिव रहने वाले इंसान रहे होंगे, या काफ़ी कुछ खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। ये इंसान काफ़ी कुछ खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे या करती होंगी, बट नाउ मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ किस्मत पर ही छोड़ रहे हैं, और जैसा हो रहा है वो वैसा होने दे रहे हैं। आइए और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है। यूनिवर्स, कैन यू गाइड अस प्लीज, हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे लगता है कि अब उनका फेथ किसी डिवाइन स्पिरिट पर, किसी सुप्रीम पावर पर अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन उनके कंट्रोल में अब है नहीं। सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। ये स्टक सिचुएशन किस बारे में है, ये क्यों फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्यों फ्रीडम फील नहीं हो रही है, किस बारे में है ये स्टक सिचुएशन। लेट गो, लेट गो, लेट गो व्हाट। कुछ चेंज हो रहा है व्यूअर्स, और वो चेंज इनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। वो उस चेंज को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं,
या फिर उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आउटसाइड कॉम्प्लिकेशन है, ये इनके माइंड का ओवर थिंकिंग करके बनाया हुआ एक जाल है। इन्होंने बहुत कुछ अज्यूम किया, बहुत कुछ जज कर लिया, बहुत कुछ बिलीव किया, बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंड किया, और इन्होंने खुद की खिचड़ी पकाई दिमाग में। खुद का ही इन्होंने एक फेक सिनेरियो क्रिएट कर लिया, नेगेटिव फेक सिनेरियो, और उसमें खुद ही फंस गए हैं। ओके, और मुझे लगता है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में जो कचरा भर गया है उसको रिलीज करके उसको लेट गो करें, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई दे फेल्ट लाइक दैट। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, इसीलिए शायद वो अकेले में रो भी रहे हैं। या दिस पर्सन इज क्राइंग इन लोनलीनेस। इसीलिए वो आपके साथ वक्त भी बिताना चाहते हैं। वो दिखा नहीं सकते, जता नहीं सकते, लेकिन आपको एक परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं, मैरिज मटेरियल मान रहे हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, आपसे दूर होकर रोना भी आ रहा है। ओके, और जो भी उन्होंने ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की है, उसको उसको हटाना चाहते हैं। या जो भी इन्होंने स्टुपिडिटी की है, अगर नेगेटिव थिंकिंग नहीं, दे डिड समथिंग स्टूपिड। इन्होंने खुद ही कुछ अज्यूम किया, खुद ही कुछ सोचा है, और खुद ही अपने आप को फंसाया है। हम्म तो चेंज तो आया है काफी, बट उन्होंने जहां भी खुद को फंसाया है वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आई नीड दिस डेक। कि ये ओवर थिंकिंग है, क्या है, ये इंसान कहाँ फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान आपके पास भी नहीं आ पा रहा है, और ये भी सोच रहे हैं कि आप बदल गए हो। कहाँ है स्टक ये पर्सन? ओके, आई कैन आई हम्म यूनिवर्स प्लीज गाइड अस मोर अबाउट द चेंज। हमें और गाइड कीजिए इस बदलाव के बारे में, इस चेंज के बारे में। यस, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, एस ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इस इंसान ने काफ़ी कुछ खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की। खुद से प्लान करना, खुद से ही डिसाइड करना, खुद से ही अज्यूम कर लेना, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने काफ़ी कुछ प्लान किया और काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया। इनके एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर भी बदलाव आया है, आप भी चेंज हुए हो थोड़े से, और वो दुखी भी हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी पेन उनको फील हो रहा है वो रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए वो पेन। पेन आई वांट टू नो, मुझे जानना है। ये आपके पास आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ये एनर्जी बहुत स्लो है, टाइम लगेगा, बट दिस पर्सन विल कम टुवर्ड यू। ये इंसान आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि ये अभी भी चाहता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो, और ग्रोथ के लिए मन में अच्छा अच्छा प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं, यानी परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई वादा चाहते हैं अब। इट इज़ गेटिंग वेरी सीरियस, काफ़ी इंटेंस होता जा रहा है ये। इन्होंने कोई डिसीजन भी लिया है ऐसा जिसकी वजह से ये फंसे हैं, ये भी पॉसिबल है। मुझे दोनों ही चीज़ों की बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। इनकी ओवर थिंकिंग और इनकी
इनकी नेगेटिव थिंकिंग तो है ही एक कारण, बट मुझे लग रहा है इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है लाइफ में। यस, इन्होंने जल्दबाजी में, रश में आकर कोई डिसीजन ऐसा लिया है, कोई एक्शन ऐसा लिया था जहां पर अब ये फंस चुके हैं, जहां से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, जहां से आसानी से फ्री नहीं हो सकते, बस फंस चुके हैं और अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, आपसे भी दूर है इसीलिए दुखी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, सिचुएशन के बदलने का भी इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि परिस्थिति उनके फेवर में बदले, लेकिन जब तक उनके फेवर में कुछ होता नहीं तब तक वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के दुखी हो सकते हैं, अकेले में बैठकर आपके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर सच में आपको ऑफर देना चाहते हैं तो उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें तो देर होगी। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफी प्रोमिनेंट साइंस हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए भी है ये रीडिंग, तो सभी के लिए है ये रीडिंग। यस, अगर इम्पोर्टेंट डेट पास्ट में कोई इम्पोर्टेंट डेट रही है या फ्यूचर में कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है तो 8, 18, 28 हो सकती है। 8, 18, 28 बहुत इम्पोर्टेंट है। 10, 20, 30 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, 9, 19, 29 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9, 19, 29, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 3, 13, 23 ये डेट्स कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया। और मंथ अगस्त इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगस्त एंड जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है, पास्ट में या फ्यूचर में रहेगा, इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ मैं। अगस्त हो सकता है और जुलाई हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, इवन जनवरी भी हो सकता है। यस, ये कुछ मंथ हैं जो पास्ट में रेलेवेंट रहे हैं या आगे रहेंगे। तो मुझे लगता है व्यूवर्स कि ये इंसान कहीं फंस गया है, इस इंसान को आपसे अटैचमेंट भी हो गई है, अकेलेपन का एहसास भी हो रहा है, और ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन अब लग रहा है मजबूर है। इन्होंने कोई डिसीजन लिया था और जल्दी में आकर लिया था, उसकी वजह से भी इन्हें कुछ रिग्रेट हो रहा है। आई डू नॉट नो, जब पर्सनल रीडिंग किसी की देख सकते हैं तो फिर बता पाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे जनरली जितना निकल कर आया है आप लोगों के लिए यही आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही बात है, यही बदलाव है उनके अंदर, काफी सीरियस है, काफी अटैच है आपको लेकर। यू कैन लिटरली सी द कार्ड, दे लुक, दे आर क्राइंग, ऐसा दिख रहा है जैसे ये रो रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे इंसान रो रहा है अकेले में, सौरो का कार्ड है विच इज सैड। ओके, तो ये यहाँ पर है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से मेल खाती है, कितने परसेंट रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से, रिलेट करती है आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग, मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग। ओके, और जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है वो एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम करो। ओके, यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो, और जो भी पार्ट यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है वो बताओ कमेंट्स में। ओके, यस। तो रीडिंग तो यहाँ पर हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ इंसान प्यार अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी ओर। जैसे मैंने ये एक चीज देखी कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है। तो अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी वजह से आपकी लाइफ में वो प्यार नहीं आ पा रहा है, और आप ट्रू लव, रोमांस या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके, उसके लिए रोज क्वार्ट्ज बेस्ट है। ये है रोज क्वार्ट्ज। ओके, ये है रोज क्वार्ट्ज, ये बेस्ट है लव अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए। ये चिप्स फॉर्म में भी है, इसका एंकलेट भी हमारी वेबसाइट पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंकलेट का यानी आप पैर में पहन सकते हैं, और चिप्स वाला ब्रेसलेट जो कई ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल दिखेगा, और ये बीड्स वाला है, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकेंगे। तो ये क्या करता है, लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलता, ना ही आपकी तरफ कोई प्यार आ रहा है, आपकी लव लाइफ में बहुत अकेलापन आपको महसूस होता है,
और आप चाहते भी हैं कि आपको प्यार मिले, तो ऐसा मिले जो जेन्युइन हो, जो ऐसा प्यार हो जो प्योर हो, तो उसके लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ओके, आपको इसे लेफ्ट में पहनना होगा। तो ये रोज क्वार्ट्ज के बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ, इसके बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं। ओके, और ये चिप्स फॉर्म में भी है, बीड्स में भी है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स है, हम आपको ऑथेंटिक ही प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं करूंगी तो पूरा सर्टिफाइड ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड करूंगी, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी लव लाइफ को या आपके परिवार को, पैसों को, हेल्थ को लोगों की नज़र लगती है, तो लोगों की नज़र लगती है तो उसके लिए ये है टाइगर आई बीड्स ब्रेसलेट। ये टाइगर आई ब्रेसलेट आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। टाइगर आई स्टोन प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये भी हमारे पास चिप्स में और एंकलेट फॉर्म में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्हें चार्ज करने के लिए ये सेलेनाइट प्लेट यूज की जाएगी। ऐसे ही सेलेनाइट प्लेट पर अपना अपना ब्रेसलेट 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिएगा। रात में रखेंगे तो और अच्छा है, वो चार्ज हो जाएगा और चार्ज होकर एफिशिएंटली आपके लिए वर्क करेगा। तो चिप्स वाला जो है वो तो आप लोगों को पसंद आता है और लोग थोड़ा थोड़ा डिजाइंड वे में पहनना चाहते हैं, इसीलिए। और हाँ, टाइगर आई की एंकलेट भी है, वो भी है चिप्स में, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी प्यार है और एक तरह से सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है। शायद उनके लिए फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो सच में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो रोज स्कॉच यूज कर सकते हैं। जिनको सच में कोई नेगेटिविटी फील होती है, नजर लगती है जिनके प्यार को, परिवार को, पैसे को, हेल्थ को, तो उनके लिए टाइगर आई मैं बता रही हूँ ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करेगा। ओके, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर नए नहीं भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।